हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। किस प्रकार का अन्न खाने से किस प्रकार का मन हो जाता है? क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से क्या मन में दोष आ जाते हैं? क्या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से क्या हमारे में बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं? और इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि आप देखेंगे आज मेरी प्रैक्टिस में आई एम काउंटरिंग ऐसे बच्चे जो या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं और उनके बिहेवियर में डेफिनेटली चेंजेस आ चुके हैं। उनका बिहेवियर बहुत रूड अग्रेसिव हो गया है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, क्या ये सिर्फ एक कहावत है या असली में अन्न ऐसा खाने से, किसी के भी हाथ के द्वारा खाने से या कुछ भी ऐसा अन्न खाने से क्या बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आते? इसके बारे में आज का पूरा डिस्कशन होगा। तो ये बता रही है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 14। शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवादादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक। अन्ध्वाति न भूतानि पर्यन्तं संभवा यज्ञद्वति पर्जन्यो यज्ञं संबुधवा। इसका अर्थ है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियम कर्मों से उत्पन्न होता है। तो पहले पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण का इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों को देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वह अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान कर जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावामृत भगवत सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निर्पाद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोग पुरोधी टीका लगाया जाता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाले भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरपाद बनाता है और इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। सो यहाँ पे कहा गया है कि जो हम अन्न खाते हैं वो अन्न किस पे आश्रित है? वो वर्षा पे आश्रित है। तो यहाँ पे अन्न खाने की बात की गई है, अन्न के सिवा कुछ और खाने की बात नहीं की गई है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो अन्न हम खाते हैं जो वर्षा पे निर्भर है, और वो वर्षा किन पे निर्भर है? वो देवी देवताओं पे निर्भर है। जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम दान करते हैं, या जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम भगवान के नाम लेते हैं, या कोई भी व्रत अनुष्ठान करते हैं, इस प्रकार का कोई भी यज्ञ करते हैं, तो ये हमारे कर्म फल में जुड़ जाता है। और ऐसी जब हम पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं, यज्ञ करने का मतलब क्या होता है? सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स। जब हम ऐसी पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं तो एनवायरनमेंट शुद्धिकरण होता है और सारे देवी देवता जो होते हैं हमें वर्षा प्रदान करते हैं और उस वर्षा से अन्न आता है।
स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना इज़ मेकिंग योर ऑरा क्लीन। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का मतलब है मेकिंग योर ऑरा पॉजिटिव। आप देखेंगे जब हम एक नॉवल पढ़ते हैं द सीक्रेट हमने पढ़ी, जो आज से हम कॉलेज में थे तब उसका बहुत प्रचलन आया था, उससे 10 साल पुरानी बात है। और लोग वर राइटिंग मैनिफेस्टेशन। आज भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, हम अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बनाते हैं जिससे हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार यज्ञ करना, फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी भी क्या है, एक मैनिफेस्टेशन लिखना है जिसमें हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। अपने जितने हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य जैसे निर्गुण हैं उनको हम प्योरीफाई करने का प्रोसेस करते हैं ताकि हम इतने पॉजिटिव हो जाएं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हों। जब हम पॉजिटिव होएंगे तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, और जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो साथ का एनवायरनमेंट भी जो होता है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और जब वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो नेचर हमें सारी चीज़ें जो है खुल के देगी, प्रदूषण कम हो जाएगा, नेचर भी आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें देंगी, ये नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं होंगी। और यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो खाना डालते हैं पेट को और उसी प्रकार सारे अंगों का जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, उसी प्रकार भी भगवान विष्णु जो है मेन है, और सारे देवी देवताएं जो है भगवान विष्णु द्वारा उनको ये काम दिया गया है कि आपको ऐसे संचालन करना है हर चीज़ का। तो जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो सारी देवी देवताओं की पूजा भी साथ में हो जाती है। और ये कहा गया है कि जब ऐसा किया जाता है तो सारी देवी देवताएं भी जो होते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से करते हैं। लाइक जो भी एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस होंगे वो वैसे ही होगा, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं आएंगी। प्रचुर मात्रा में बारिश होगी, प्रचुर मात्रा में वायु रहेगी, कोई भी ऐसा जैसे फ्लड्स नहीं आएंगे या ड्रॉट नहीं आएगा, भूखमरी नहीं फैलेगी, सूखा नहीं फैलेगा। ये सारा कैसे होता है जब हम यज्ञ करते हैं। अगेन यज्ञ मीन्स फॉलोइंग योर स्पिरिचुअल पाथ, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि जितना हम नेगेटिव डिप्रेशन में जाते हैं उतना हमारा ऑरा जो होता है नेगेटिव हो जाता है, और उतनी ही हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं। सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जैसे आप अपने माइंडसेट को बढ़ाते हो। और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए जो तरीका बताया गया है, क्योंकि हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या है, हमारा फूड चेन क्या है, हमें अन्न पे आश्रित रहना चाहिए। हमें खाना खाना है तो हम अन्न खाएं, अन्न के सिवा कुछ भी ना खाएं। और कैसा अन्न खाएं, ऐसा अन्न खाएं जो कि हम भगवान को ऑफ़र कर सकें और भगवान की प्रसादी हम उसको पाएँ। तो जब हम भगवान की प्रसादी पाते हैं, तो जब हम भगवान विष्णु को फूड ऑफ़र करते हैं, इट बिकम्स सैंक्टिफाइड, इट बिकम्स मोर प्योर। और जब हम वैसा वो खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो पॉजिटिविटी आ जाती है। सो भगवान को फूड ऑफ़र करना, प्रसाद ऑफ़र करना इज़ नॉट एन ऑर्थोडॉक्स सुपरस्टिशन नहीं है, इट हैज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग। यू नो, आप पहले ज़माने में जो मंदिर भी कंस्ट्रक्ट हुआ करते थे, इवन साउथ इंडिया भी जाओ, आजकल नॉर्थ इंडिया में भी वैसा ट्रेंड आ गया है। मोस्ट ऑफ द इस्कॉन टेम्पल्स भी उस लेवल से बनते हैं वास्तु के हिसाब से कि पूरा पॉजिटिव ऑरा उस मंदिर में रहे। लोग मंदिर जाएं तो उनको पॉजिटिविटी फील हो, दे फील काम, दे फील लाइट, दे फील कि जो डिप्रेशन और वर्ल्ड में जाने से जो स्ट्रेस टेंशन रहता है, जैसे ही वो मंदिर में आए वहाँ उनका जो ऑरा है इतना पॉजिटिव हो जाए कि उनका दिमाग जो है काम हो जाए। साउथ इंडिया में सारे टेम्पल्स ऐसे बने, उनका एंगल ऐसे बना होता है, हर चीज़ ऐसा बना होता है। उसी प्रकार से आजकल नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे टेम्पल्स बन रहे हैं, स्पेशली इस्कॉन टेम्पल्स भी इसी वास्तु के हिसाब से बनते हैं ताकि लोग जो है बहुत पॉजिटिविटी फील करें। तो सेम वे कि जब हमारी हर साइंस, हमारी हर वैदिक साइंस जो है हमें बताती है कि इंसान को कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, कैसे उसका अपना ऑरा क्लींस करना चाहिए। तो एक तरीका क्या है कि भगवान को फूड ऑफ़र करके खाना चाहिए, प्रसादी पानी चाहिए,
इस एक्ट से ही आपका फूड इतना पॉजिटिव हो जाता है, और जो आप फूड खाते हैं वो आपको एक्सेसिव न्यूट्रिशन देता है। सेकेंडली वो आपको बहुत पॉजिटिव रखता है। सो तभी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। सो जो फूड भी होता है वो एक बंदे की मेंटल आस्था को मिरर करता है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करोगे, अनकॉन्शियसली आप उसकी बॉडी लैंग्वेज फॉलो करनी शुरू कर दोगे। अगर वो अपना हेड स्क्रैच कर रहा है तो अनइंटेंशनली ऑटोमेटिकली आपका हैंड भी चला जाएगा और आप अपना हेड स्क्रैच करोगे। अगर वो बोलते बोलते ऐसे कर रहा है, यूँ कर रहा है, तो आपकी भी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को जो आज के टाइम में हम फॉलो करते हैं वो हमारे आइडल बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको मिरर करना शुरू कर देते हैं। हम उनकी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, हम उनकी तरह हेयर स्टाइल रखना शुरू कर देते हैं, हम उनकी तरह कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से जो अन्न भी होता है, जो फूड भी होता है, जो हमारी टेबल पे सर्व होता है, जो पर्सन उसको कुक कर रहा है, जो पर्सन उसको सर्व कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस भी फूड जो है मिरर करता है। उसकी कॉन्शियसनेस जो है फूड मिरर करेगा, और अगर हम उस कॉन्शियसनेस का फूड खा लेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस भी उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस की तरह हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई बहुत गुस्से में ये खाना बना रहा है, कोई लड़के वो खाना बना रहा है, या कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हुए खाना बना रहा है, या कोई बेपरवाही में खाना बना रहा है, कोई ज़बरदस्ती ऐसा खाना बना रहा है, कोई मन से नहीं बना रहा, तो वो फूड ऑल्दो इट मे टेस्ट टेस्टी, चाहे वो यमी क्यों ना हो फूड, लेकिन उस फूड ने उस बंदे को बनाते समय जितना भी टाइम एक्सपोजर उसके साथ रहा, उसकी कॉन्शियसनेस को मिरर कर दिया। और अगर हम वैसा फूड खाएंगे तो हमारे में भी वो बेपरवाही, वो गुस्सा, वो वो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर भी आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा फूड बनाया जाता है, जब हमारे दिमाग में ये हो कि हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हम भगवान के लिए ऐसा खाना बना रहे हैं, तो हम बहुत पॉजिटिव होकर बनाते हैं कि भाई गलती ना हो, हमारा फुल कंसंट्रेशन वो फूड बनाने में होता है। और जब हम उसको भगवान को सर्व करते हैं, विष्णु क्या है, जब इन मोड ऑफ गुडनेस भगवान रहते हैं, जो कृष्ण है, वो जो हमारे फूड को देखते हैं, भगवान जब हमारे फूड को देखते हैं तो वो और पॉजिटिव हो जाता है, वो और सत्वगुण में आ जाता है। और जब हम ऐसा फूड प्रसादी के रूप में पाते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या है, सत्वगुण में आना शुरू हो जाती है। और जितना हम सत्वगुण में रहते हैं उतना ही हम डिसीज़ रिपेलेंट हो जाते हैं, हमें बीमारियां नहीं होती। जितना हम रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं उतना ही टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जितना हम सत्वगुण में रहते हैं उतना ही हम पॉजिटिव रहते हैं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन, डेफिनेटली इट स्टैंड्स ट्रू। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है आप वो भगवान को सर्व नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड जब आप खाते हो, आप कोई भी डिस्ट्रेस में हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, पीछे कोरोना टाइम गया, या आपको बिजनेस प्रेशर हो, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, क्या आपका दिमाग सही से काम करता है उस समय? आपको टेंशन रहती है? क्या आपकी बॉडी फंक्शनिंग उस समय काम करती है? आप डर रहे हो किसी चीज़ से, तो क्या होगा, सारा ब्लड सर्कुलेशन आपकी लिम्स में जाएगा कि वहाँ से भागो, या फाइट करो, या फ्लाइट करो, या तो लड़ो या तो वहाँ से भाग जाओ। तो क्या होता है, हार्ट क्या करता है, सारा ब्लड जो होता है लिम्स में दे देता है कि तू सपोर्ट, कि तुम जाओ। तो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है, उस समय कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हार्ट ज़्यादा तेज़ से बीट करेगा, आपका दिमाग में सारा सर्कुलेशन जाएगा कि एस्केप का रूट देखेगा। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक मोड होता है, जो काम, क्वाइट, रिलैक्सिंग, मेडिटेटिंग मोड जो होता है, वो फास्ट मोड पे चला जाता है। और फास्ट मोड पे क्या होता है, आप अपनी बॉडी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेते हो, और आपका कॉन्शियसनेस भी उस समय क्या होता है, डर का हुआ, डिप्रेसिंग का हुआ, तो वही कॉन्शियसनेस रहता है जब हम किसी भी डिस्ट्रेसिंग मोमेंट में रहते हैं। अब किसी एनिमल को मारा जाता है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो पिग हो, चाहे इवन बाहर के लोग तो गाय भी खा लेते हैं, काऊ हो। जब उनको मारा जाता है, उन एनिमल्स को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ अब हम मरने वाले हैं, उनके दिमाग में भी एक डिस्ट्रेस कॉल आ जाता है, और उनकी बॉडी के हार्मोन्स
उस डिस्ट्रेस से बचने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं जो टॉक्सिक हार्मोन्स होते हैं, और जब उनको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में मारा जाता है, और उस कॉन्शियसनेस, वही वाली कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो कितने डिस्ट्रेस में होगा। शास्त्रों में लिखा है 1000 बिच्छू, 10,000 बिच्छू एक तरफ डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। जब कोई मर रहा होता है तो कोई मर रहा होगा तो उसमें कितने डिस्ट्रेस होगा, कितना टॉक्सिन्स बॉडी रिलीज़ करी होगी, अंदर कितना बड़ा द्वंद्व चल रहा होगा। एनिमल्स के साथ भी सेम चीज़ होती है, वही टॉक्सिक हार्मोन्स उनकी बॉडी में स्टेबलाइज हो जाते हैं, उन्हीं की वो डेड बॉडी उठा के उनको पकाया जाता है, और जब हम वो खाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी क्या होती है, उस टॉक्सिक डेड बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस भी डिप्लीट हो जाती है। तो सीधा साधा तर्क है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन। कैसा अन्न खाना है, जो वर्षा पे डिपेंडेंट है, और वो वर्षा किस पे डिपेंडेंट है, जो हम यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ करते हैं कि जो भी फूड बनाए वो हम ठाकुर जी को ऑफ़र करें, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। अतः कृष्ण भावामिल व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह इन समस्त विगित भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। मतलब जब हम सतोगुण में रहेंगे तो जो हमारे अंदर डिफरेंट डिस्ट्रेसिंग थिंग्स होंगी, इवन कोई डिप्रेसिंग मोमेंट भी हमारे सामने आएगा, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वी कैन फाइट देम। हमारा इंटेलिजेंस इतना अच्छा डेवलप हो जाता है। ठीक है। सो दिस फूड, श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के लिए वैक्सीन बन गई, पहले ही लगा दी गई कि ताकि आगे वो डिसीज़ ना हो, उसी प्रकार से ऐसा फूड जो हम ठाकुर जी को ऑफ़र करके पाते हैं प्रसादी के रूप में, दैट एक्ट्स एज अ वैक्सीन। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उससे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों या सूकरों के समान मिलता है। या तो वो कुत्ता बनता है या सूकर, या तो वो पिग बनता है जो ऐसा नहीं करता। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निर्पात हो लेता है वह आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता कल्मश का लक्ष्य बन जाता है। लाइक भगवान का प्रसाद पाके व्हेन वी बिकम पॉजिटिव, वी अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। और जब हम भगवान का प्रसाद नहीं पाते, वी ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, इवन इफ़ वी आर ईटिंग फूड जो हम भगवान को ऑफ़र करे बिना खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ऑरा बहुत नेगेटिव कर लेते हैं, एंड नेगेटिव थिंग्स वी अट्रैक्ट। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाता है, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। मतलब जो पशु होता है जो बच जाता है, हम क्या करते हैं, हम क्रीम ले लेते हैं, हम अन्न ले लेंगे, हम फ्रूट्स ले लेंगे, हम सब्जियां ले लेते हैं, लेकिन जो इनके छिलके होते हैं वो पशु खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक भी खाते हैं। इवन जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं, जो नॉन वेज खा रहे हैं, उनको भी बेसिकली अन्न पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वीट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जो एनिमल्स को वो खा रहे हैं वो एनिमल्स तो एक्चुअली वेजिटेबल और ग्रास और ये सारी चीज़ें खाते हैं ना। अतएव हमें अंतगतवा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों में संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। ये प्रकृति का नियम है। मतलब अगर आप ये यज्ञ को फॉलो नहीं करोगे, इस साइकिल को नहीं फॉलो करोगे, यू विल बिकम नेगेटिव एंड यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। एंड दिस इज़ द नेचुरल लॉ, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए
संस्कृति संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो हर युग में अपने हिसाब से यज्ञ होता है। इस कलयुग में जो यज्ञ किया जा रहा है वो यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन का। भगवान के नाम इकट्ठे बैठ के जोर जोर से गाना ही इस युग में यज्ञ है। सो टेक होम मैसेज क्या है कि वी हैव टू बिकम पॉजिटिव, हाउ फूड कैन बिकम योर वैक्सीन, हाउ यू कैन बिकम पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। और जैसा अन्न खाओगे, जिस कॉन्शियसनेस में वो कुक्ड होगा, वैसे ही अपने आप को मिरर करोगे। सो एक ये छोटा सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा फूड कुक करो जो ठाकुर जी को ऑफ़र कर सको और उस फूड को प्रसादी के रूप में पाओ, तो इट विल मेक यू इन मोड ऑफ गुडनेस। ये आपको सतोगुण में रखेगा और सतोगुण में रहने से क्या होगा, आप एक डिसीज़ फ्री लाइफ जी पाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज की क्लास यहीं पे विराम करूँगी। 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की क्लास को करते हैं विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।